मौलाना ने कुछ गिले शिकवे किए थे, किन से? उनसे जिनका मौलाना ने हमेशा साथ दिया, भरपूर साथ दिया। लेकिन मौलाना की खूबी यह है कि मौलाना अपने बात जिसे वो हक समझते हैं करते रहते हैं, साथ भी हों। आपको याद होगा जब 26वीं 27वीं तरमीम हो रही थी तो मौलाना के डेरे पे खूब रौनकें थीं। आज़म नज़ीर तारड़ आ रहा है, कभी शबाज आ रहा है, कभी डार आ रहा है, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहा है, कभी खुद आसफ जरदारी आ रहा है, और लाइनें लगी हुई थी, इसलिए कि मौलाना के बगैर वो 26वीं 27वीं तरमीम हो नहीं सकती थी। बहरहाल मैं तो 26वीं 27वीं के हक़ में ही नहीं था। मौलाना ने जो किया वो वही कर सकते थे। मौलाना क्या कर सकते थे? मौलाना के बकौल, इसलिए कि मैंने तो मुसवदा नहीं देखा ना शायद आपने देखा हो, बल्कि असम्बली के मेंबरों ने भी नहीं देखा था। आखिरी से पहली रात शायद, या आखिरी रात जब मौलाना के पास ये गए हैं तो उन्होंने कहा मुझे मुसवदा तो दिखाओ, जिस मुसवदे की मैंने हिमायत करनी वो तो दिखाओ। तो उन्हें जो मुसवदा दिखाया गया, मौलाना कहते हैं कि मैंने उसमें बहुत सारी तरामीम जो थी करवाई, बहुत सारी चीज़ें निकलवाई, कुछ चीज़ें शामिल करवाई। मुतमईन हो के उन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम का साथ दिया। मैं उस पर तनकीद इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने वो मुसवदा नहीं देखा था, ना पहला देखा, दूसरे मुसवदे के जो पास हुआ उसके समरात देख रहा। उस पर कभी मौलाना से मेरी गुजारिश है कि उस पर कभी ज़रूर कौम से दो लफ्ज़ बोल दें कि गलती हुई है, काश वो तरमीम ना होती, अदालतों का भट्ठा बैठ गया, अदालतों का डंग निकाल दिया गया, जजों की तनख्वाहें 35 लाख 40 लाख, गाड़ियाँ, घर और पता नहीं क्या क्या कुछ, लेकिन इंसाफ उनसे ले लिया गया। आप इंसाफ नहीं करेंगे, अदल नहीं करेंगे, आप जो लेना चाहते हैं ले लें, तो इस तरह मुल्क तो नहीं चलते। अब बाहर से फरमाइशें आना शुरू हो गई, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और हो रही हैं, मैं भी कहता हूँ, बिला खौफ व ख़तर कहता हूँ, हो रही हैं। 26 नवंबर को भी इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, और ख़ास कर मुरीदके में जो कुछ हुआ, और फिर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के बाद अहले तशय्यो के साथ जो कुछ हुआ, सब के साथ बारी बारी हुआ। और ये कभी इसका हिसाब होगा, कितने शहीद हुए, कितनों की लाशें दी गईं, कितनों की लाशें गायब हैं, जिनके प्यारे आज तक भी तलाश करते फिरते हैं मुरीद के वाले। कि मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारा बच्चा आया था, ना किसी थाने में है, ना किसी जेल में है, कहीं उसका कोई पता नहीं मिलता, हमें को पता करवा दें कहीं से। कोई पता देने वाला, मुझे भी नहीं मिलता कोई पता देने वाला, क्योंकि कहे हाँ भाई इसके बच्चे की मैं खबर दे देता हूँ। माँ बाप को लाशें भी मिल जाए ना तो कुछ सब्र आ जाता है कि चले हमारा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, शहीद हो गया अल्लाह के रस्ते में, रसूलुल्लाह की नामूस और ख़त्म नबूवत के लिए। बहुत ज़्यादा सब्र आ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। लेकिन अगर लाशें भी गायब कर दी जाएं, पता भी ना चले कितने शहीद हुए हैं, कहाँ हैं, बंदे गुम कर दिए जाएं, तो फिर उनकी बद्दुआएं तो रोज़ आपका पीछा कर रही। हुकूमत आपसे चल नहीं रही, नीचे को जा रही। और माहिरीन मईशत कह रहे हैं कि हुकूमत को, हुक्मरानों को अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए खुद अपने डिफ़ाल्टर होने का, मुल्क के डिफ़ाल्ट करने का ऐलान कर देना चाहिए। अगर हमें डिफ़ाल्ट कर दिया गया आलमी इदारों की तरफ से तो बहुत नुकसान होगा, खुद ऐलान कर देना चाहिए कि हमारी कंपनी फेल हो गई है, नहीं चल सका काम। इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं है।